नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उन्ना न्यूज। मैं आपका दोस्त कमल अरोड़ा अपने सहयोगी निखिल कुमार के साथ। आज उन्ना में प्रसिद्ध स्नेक कैचर जितेंद्र कुमार व उसकी बेटी दामिनी द्वारा हर वर्ष महाकाल के नाम का भंडारा लगाया जाता है, जिसमें भारी तादाद में आसपास के गांवों के लोग व शहर के लोग इस महाकाल के जग में भाग लेने आते हैं। सबसे पहले हवन जग में आहुति डाली जाती है, फिर भंडारे में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज ये 9वां विशाल भंडारा है, जिसमें एसपी उन्ना राकेश सिंह, एएसपी संजीव भाटिया व एएसपी सुरेंद्र व सिटी इंचार्ज गुरदीप सिंह ने विशेष रूप से महाकाल के इस हवन जग में अपना योगदान डाला और अपनी हाजिरी लगाई और भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जितेंद्र कुमार जो कि स्नेक कैचर है, उन्हें इस चलते घर में प्रोग्राम में एक कॉल आई कि किसी के घर अजगर निकला है, तो उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर लेकर आए और उसके बाद भंडारे के बाद फ्री होके उन्होंने उस अजगर को जंगल में छोड़ा। अब देखिए पूरी लाइव रिपोर्ट, ये भी सुने क्या कहा एसपी राकेश सिंह जी ने इस भंडारे को लेकर। है बाबा तेरे होते मैं कैसे हार जा। चलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल अरोड़ा अपने सहयोगी निखिल कुमार के साथ। दोस्तों, हम आपको लेके आए हैं यहाँ पे जो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे जितेंद्र कुमार जो सांप पकड़ने का काम करते हैं और लगभग कई लोगों को राहत दिला चुके हैं। और अगर इनको सांप पकड़ने में अगर कोई कुछ देता है तो हर साल ये महाकाल के नाम का भंडारा करवाते हैं। और इनकी बेटी दामिनी जो भी सांप पकड़ती है इनके साथ मदद करवाती है, और जो इनका साला है अजय कुमार वो भी इनके साथ सांप पकड़ने में इनकी मदद करवाता है। तो आज यहाँ भंडारा है, हर साल की भांति लगभग 9वां भंडारा ये करवा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे एसपी उन्ना राकेश सिंह जी यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे पहुंचे और इन्होंने महाकाल के दरबार में यहाँ पे हाजिरी लगवाई और यहाँ हवन में भी इन्होंने हवन डाला। और इनके साथ यहाँ पे पहुंचे हमारे पार्षद जो कि एक बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी उन्ना से जनकराज खजांची जी, ये काफी मशहूर है हमारे उन्ना में, ये भी लगभग लोगों की सेवा करते हैं। तो हम अभी आपकी बात करवाएंगे एसपी उन्ना राकेश सिंह से। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पहुंचने का। तो सर, क्या कहना चाहोगे इस भंडारे के बारे में और जितेंद्र जी के बारे में? धन्यवाद। वैसे तो आप बता ही चुके हैं, जैसे जितेंद्र जी और इनकी पुत्री दामिनी स्नेक कैचर के नाम से काफी फेमस हैं। तो इनका पर्पस ये है कि जैसे सांप वगैरह किसी के घर में या कहीं पे निकल जाता है तो आदमी भयभीत हो जाता है। तो उस स्थिति में ज्यादातर उन्ना के लोगों के पास इनका फोन नंबर है और अक्सर ये उसमें मदद करते हैं लोगों की, सांप को पकड़ के किसी सुरक्षित जगह पे छोड़ देते हैं। और ये जो भी इनको देते हैं कोई भी योगदान, उससे ये एक समाज को जोड़ने वाला ये कार्य करते हैं, भंडारा करते हैं। आज जैसे जयंती है, काल भैरव जयंती है, इस अवसर पर इन्होंने भंडारे का आयोजन किया है। समाज में एक संरचना और सुरक्षा की भावना प्रदान करने का ये कार्य करते हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूँ और मैं आगे भी आशा करता हूँ कि ये समाज के प्रति ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि हालांकि आज इनके घर में कार्यक्रम रखा है, यहाँ पे इनके चीफ गेस्ट यहाँ पे उपस्थित हैं, काफी लोग इनके रिश्तेदार यहाँ पे उपस्थित हैं, लेकिन इनको यहाँ पे एक कॉल आई कि हमारे घर एक
अजगर निकला है, तो इन्होंने तुरंत यहाँ पे काम छोड़ के वहाँ पे अजगर भी पकड़ के लेके आए और हम आपको अजगर भी दिखाएंगे। अभी ये उसको रेस्क्यू करके लेके आए हैं। अभी उसको ये प्रोग्राम के बाद इसको जंगल में छोड़ा जाएगा। हम उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे और हम यहाँ पे बातचीत करवाएंगे यहाँ से जनकराज खजांची, जो हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। जनकराज जी मेरे पास आए, तो क्या कहना चाहोगे जितेंद्र जी के बारे में और इनकी बेटी दामिनी के बारे में? जितेंद्र जी और दामिनी जी हमारे उन्ना में बहुत अपनी जान पर खेलकर लोगों के घरों में, जिसके भी घरों में कोई सांप निकलता है वो इनको फोन करते हैं। ये तुरंत बेटी और इनके पिताजी उसी वक्त वहाँ उस घर में पहुंच जाते हैं और सांप को पकड़ लेते हैं। आज इनको कोई भी सांप पकड़ने का कोई भी अगर कोई पैसे दे तो हर साल ये रामपुर में, यहाँ रामपुर बेला में बहुत बड़ा भंडारा करते हैं। आज इन्होंने यहाँ हवन यज्ञ भी कराया और हमारे उन्ना से एसपी साहब भी यहाँ पहुंचे हैं। मैं जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ मान सम्मान दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जनकराज खजांची जी ने बताया कि एक ये बहुत नेक कार्य है। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि हालांकि वन विभाग के पास यहाँ पे सांप पकड़ने के कोई औजार नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये जितेंद्र को कॉल करनी ही पड़ती है और ये लोगों को राहत पहुंचाते हैं। और इसकी बेटी दामिनी ये भी लोगों में राहत पहुंचाती है, क्योंकि ये हमारे जितेंद्र जी जो कि सरकारी मुलाजिम है, उस टाइम ये ड्यूटी पे होते हैं। तो उसके बाद जब कॉल आता है तो इसकी बेटी जो दामिनी है वो वहां जाके सांप को पकड़ती है। हालांकि उसका अपना इतना वेट नहीं है, ठीक है, कम से कम 40-45 किलो की होगी वो, लेकिन वो 2-1.5 क्विंटल के अजगर पकड़ लेती है। और आज भी एक इन्होंने अजगर पकड़ा है। हम आपको अजगर की तस्वीरें भी दिखाएंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हवन डाला गया। हवन डालने के बाद यहाँ पे लंगर का आयोजन होगा। इधर से काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग हजारों की मात्रा में यहाँ पे लंगर खाने के लिए पहुँचते हैं। हम आपको दिखाएंगे। मैं अपना कैमरामैन को कहूंगा एक बार यहाँ पे अजगर की तस्वीर दिखाई जाए। आप देख सकते हो कि जो अजगर यहाँ पे पकड़ा गया है, हालांकि इनके घर में प्रोग्राम चला हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने बीच में प्रोग्राम छोड़ के आप देख सकते हो कि अजगर को पकड़ के यहाँ पे लेके आए वो, और अब इसको ये रेस्क्यू करके लेके आए हैं। अब इसके बाद इसको सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितेंद्र जी कभी भी सांप को मारते नहीं है और जब ये पकड़ते हैं तो उसको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ते हैं और उसको बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये जो सांप है ये भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार है और इसलिए ये इसको सुरक्षित वन में छोड़ कर आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से उन्ना न्यूज आपको दिखा रहा है, यहाँ से लाइव तस्वीरें। अभी यहाँ पे थोड़ी ही देर में यहाँ पे लंगर स्टार्ट होगा। सब पर कृपा करो है दयालु, कृपा करो है दयालु, भवसागर से तारो कृपालु, भवसागर से तारो कृपालु, जय मृत्युंजय जगपालन महामृत्युंजय जग के आधारा और तो अभी हम आपकी बात करवा रहे हैं जितेंद्र जी से, जो कि लोगों को राहत पहुंचाने का काम करते हैं और ये नौमा भंडारा महाकाल के नाम का कर रहे हैं। तो जितेंद्र जी, उन्ना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत।
और आप ये भंडारा आज करवा रहे हो, ये 9वां भंडारा है। हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? बस जैसे हम जैसे स्नेक का काम करते हैं, स्नेक रेस्क्यू करते हैं। अगर मान लो हमें कोई उसके बदले में कोई पैसे देता है, जो हमारे तेल के पैसे निकाल कर और जो भी पैसे हमें बचते हैं वो हम भंडारे में खर्च करते हैं। हम सांप के पैसा एक भी इधर उधर नहीं खर्च करते, घर पे नहीं जाते। तो जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया कि जैसे जब किसी के सांप पकड़ने के लिए जाते हैं, अगर इनको कोई भी कुछ अपने तरफ से कुछ देता है तो ये पैसे अपना तेल खर्चा निकाल के बाकी पैसे जो बचते हैं वो हर साल ये भंडारे में लगाते हैं। और लगभग यहाँ उन्ना में जब ये भंडारा करते हैं, इनका घर है रामपुर में और यहाँ पे भारी संख्या में लोग भंडारे में पहुंचते हैं और दूर दूर से गांव से लोग जहां भंडारा खाने आते हैं। हमने देखा आज डीसी साहब दे आना था लेकिन किसी कारणवश वो आ ना सके और एसपी उन्ना, एडिशनल एसपी उन्ना और सभी डीसी ऑफिस के कर्मचारी यहाँ पे पहुंचे भंडारा खाने के लिए और हमें भी बहुत अच्छा लगा। और एक विशाल भंडारा करवाया जाता है यहाँ की, जिसमें मिष्ठान भी होता है और खाने पीने का पूरियां, चावल, हर तरह का सामान होता है। उन्ना से कमल अरोड़ा अपने सहयोगी निखिल कुमार के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे उन्ना के अंदर जितेंद्र कुमार जी जो स्नेक कैचर हैं, उनके साथ उनकी बेटी दामिनी भी देती है और आज इन्होंने इस भंडारे में बहुत काम करवाया। और क्या कहना चाहेंगे इस भंडारे के बारे में, हम आपकी बात करवा रहे हैं दामिनी के साथ। दामिनी, उन्ना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहोगे इस भंडारे के बारे में? जय काल भैरव जी की सभी को नमस्ते। और आज जो भी उन्नावासी हमारे इधर बाबा जी का भंडारा ग्रहण करके गए, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने जितने भी लोग यहाँ पे भंडारा ग्रहण करके गए उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद किया। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो भी इनको पैसे मिलते हैं वो उनसे हर साल ये भंडारा लगवाते हैं। लगभग 9 साल से ये लगभग भंडारा लगवा रहे हैं। उन्ना से कमल अरोड़ा। और यहाँ पे सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्ना से कमल अरोड़ा अपने सहयोगी निखिल कुमार के साथ। भक्तों को वो नहीं सतावे, जो श्रद्धा को उतरे प्यार बना हमसे पावे, धर्म सत्य कामों मिल जाए, जय नाम जो तेरा प्राणी, जो तेरा प्राणी, उन पर कृपा करोगे दानी, जय मृत्युंजय जगपालन करता, अकाल मृत्यु